क्या आप उस इंसान को जानते हैं जिसने एक ही जीवन में 600 से ज्यादा किताबें लिख डाली, जो हर दिन 8 से 10 किताबें पढ़ता था, जिसने शरीर, आत्मा, धर्म, राजनीति, सेक्स, प्रेम, जीवन, मृत्यु, ईश्वर, किसी भी विषय में तीखी टिप्पणी करने से कभी नहीं डरा, जिसने जितना बोला उतना ही लोगों को हिलाकर रख दिया, वो थे ओशो। एक ऐसा क्रांतिकारी सोच वाला मस्तिष्क जो 5000 वर्ष पुरानी मान्यताओं को खुली चुनौती देता था। किसी ने उन्हें सन्यासी कहा, किसी ने सन्यास को भ्रष्ट करने वाला, किसी ने उन्हें सेक्स गुरु कहा, क्योंकि उन्होंने सेक्स को दबाकर नहीं खुलकर स्वीकार करने की बात की। समाज ने उन्हें खारिज किया, सत्ता ने उन्हें डराया और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने उन्हें जेल में तक डाल दिया। लेकिन सत्य की आवाज कभी नहीं रुकती। ओशो आज भी क्रांति में जिंदा है, हर उस विचार में जो डर से नहीं, सवाल से जन्म लेता है। और आज आपके लिए हम लाए हैं ओशो के 100 सबसे जबरदस्त क्रांतिकारी विचार, जो आपके सोचने के ढंग को जड़ से बदल देंगे। अगर आप उन विचारों से रूबरू होना चाहते हैं जो भीतर की गलतफहमी को तोड़ते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि एक एक वाक्य आपके अंदर की मान्यता को हिलाकर रख देगा। नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक वाणी में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आपके लिए लाते हैं हर हफ्ता सबसे जरूरी किताबों की वो बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। इसलिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन बदलने का महाअभियान है। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक ध्यानपूर्ण विद्रोह। क्या आप तैयार हैं ओशो की उस दुनिया में उतरने के लिए जहां हर चीज पर सवाल उठाना अपराध नहीं, साहस होता है? चलिए शुरू करते हैं ओशो के 100 क्रांतिकारी विचार। एक, जो डरता है वो भक्त नहीं, गुलाम है। धर्म डर से नहीं पैदा होता, धर्म तब पैदा होता है जब तुम पूरी तरह स्वतंत्र होकर सोचते हो। अब सोचो, तुम जिस आस्था में जी रहे हो, क्या वो सच में तुम्हारी है या किसी और की दी हुई जंजीर? दो, सेक्स जीवन की नींव है, उसे गंदा कहने वाला या तो अज्ञानी है या पाखंडी। ओशो ने वो बोला जो कोई कहने की हिम्मत तक नहीं करता। उन्होंने शरीर को पाप नहीं, साधना का माध्यम कहा, और इसीलिए उन्हें सेक्स गुरु कहकर बदनाम किया गया। तीन, ध्यान का मतलब है अपने अंदर की आवाज को बिना डरे सुनना, बिना भागे, बिना दबी हुई भावनाओं के। कितनी बार तुम खुद से भागे हो? ओशो कहते हैं ध्यान भागना नहीं, खुद से मिलना है। चार, तुम जैसा हो वैसे ही सुंदर हो, समाज ने जो नकाब पहनाए हैं उन्हें उतार फेंको, वही सच्ची आजादी है। क्या तुमने कभी खुद को बिना नकाब देखा है? शायद नहीं। और यही ओशो का विद्रोह है नकाबों के खिलाफ। पांच, प्रेम मांगता नहीं, प्रेम देता है। जहां लेना होता है वो सौदा होता है, प्रेम नहीं। ओशो ने प्रेम को स्वार्थ से अलग किया, और जब समाज ने देखा कि लोग अपने रिश्तों को सवालों से देख रहे हैं, तो उसे खतरा लगने लगा। छह, जीवन कोई दुख नहीं, दुख तुम्हारे सोचने के ढंग में है। ओशो हमें बार बार चेताते हैं, दुख को बदलना है तो सोच बदलो, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं, सब भीतर है। सात, जो जीवन से डरता है वो मृत्यु को जरूर बुलाता है, और जो जीवन को गले लगाता है वो मृत्यु को भी हंसते हुए स्वीकार करता है। ओशो मृत्यु से नहीं डरते थे, उन्होंने मृत्यु को भी उत्सव बना दिया। उनके जाने के बाद उनके शिष्य नाचे थे, आंसू नहीं बहाए थे। आठ, किसी को फॉलो मत करो, खुद की रोशनी बनो। गुरु वो नहीं जो तुम्हें अंधा अनुयायी बनाए, गुरु वो है जो तुम्हें स्वतंत्र कर दे। आज जो धर्म गुरु बना बैठा है वो तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन ओशो चाहते थे तुम खुद भगवान बनो। नौ, सवाल करना पाप नहीं है, पाप है बिना सोचे मान जाना। सोचो, तुम्हें बचपन से जो सिखाया गया, क्या तुमने उस पर कभी सवाल किया? अगर नहीं किया तो आज करो। ओशो यही क्रांति चाहते हैं। 10, हर बच्चा भगवान बनकर आता है, लेकिन समाज उसे नौकर बनाना चाहता है। ओशो कहते हैं शिक्षा, धर्म, परिवार, सबने तुम्हें भगवान से गुलाम बना दिया। अब तुम्हें लौटना है अपनी खोई हुई दिव्यता की ओर। 11, सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, पुराने तुमको छोड़ना पड़ेगा। ओशो कहते हैं जब तक तुम खुद को पकड़कर बैठे हो, तब तक तुम सत्य को नहीं जान सकते। खुद से मुक्त हो जाओ, यही पहला कदम है। 12, मन हमेशा डराता है, लेकिन आत्मा हमेशा तुम्हें उड़ने को कहती है। आज तक जो भी तुमने नहीं किया, वो इसलिए नहीं कि तुम नहीं कर सकते थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा मन तुम्हें रोकता रहा। ओशो कहते हैं मन को सुनना बंद करो, आत्मा से जियो। 13, समाज नहीं चाहता कि तुम बुद्ध बनो, वो चाहता है कि तुम सिर्फ एक उपयोगी मशीन बनो, क्योंकि बुद्ध सोचता है, पूछता है, विद्रोह करता है, मशीन सिर्फ आज्ञा मानती है। ओशो तुम्हें मशीन से मानव बनाना चाहते थे। 14, प्रार्थना कोई शब्द नहीं है, यह तो मौन की चरम अवस्था है। तुम जितना बोलते हो उतना ईश्वर से दूर होते हो। जब तुम एकदम मौन हो जाते हो, तब ईश्वर खुद बोलता है। 15, किसी को बदलना बंद करो, प्रेम करो उसे जैसा वो है। ओशो कहते हैं प्रेम का मतलब है स्वीकार। तुम जिसे बदलना चाहते हो उसे तुम प्रेम नहीं करते, तुम बस उसे अपने अनुसार बनाना चाहते हो। 16, क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है। तुम सरकार बदल लो, नेता बदल लो, कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे। और यही ओशो की असली क्रांति है, अंदर की क्रांति।
17 मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, जीते जी भी संभव है। तुम स्वर्ग की आशा में जीवन भर गुलाम रहोगे। ओशो कहते हैं अभी मुक्त हो जाओ, यही जीवन ही तुम्हारा स्वर्ग बन सकता है। 18 जो कुछ भी तुम हो उसे पूरी तरह जियो बिना डर के। समाज ने तुम्हें सिखाया कि कुछ भावनाएं पाप हैं, गुस्सा, वासना, दुख। ओशो कहते हैं इन्हें दबाओ मत, इन्हें जागरूकता से जियो, तब ये तुम्हें मुक्त कर देंगे। 19 धार्मिक होने का मतलब मंदिर जाना नहीं, इसका मतलब है स्वयं के भीतर उतरना। ओशो के लिए पूजा पाठ नहीं, आत्मज्ञान ही सच्चा धर्म था, और इसी ने उन्हें परंपरा से टकरा दिया। 20 एक भी व्यक्ति जो पूरी तरह जाग जाए वो लाखों लोगों की नींद तोड़ सकता है। ओशो खुद वो जगा हुआ दीपक थे जिनकी रोशनी आज भी लाखों आत्माओं को दिशा दे रही है, और आज वो दीपक आपके सामने बोल रहा है अपने भीतर से नींद हटाओ। 21 तुम्हें ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने भीतर से झूठ को हटाना है, सत्य खुद प्रकट हो जाएगा। ओशो कहते हैं ईश्वर बाहर नहीं तुम्हारे असत्य के पीछे छिपा है, बस नकलीपन हटाओ, सच खुद सामने आएगा। 22 तुम्हारी पीड़ा का कारण दुनिया नहीं है, वो स्वरूप है जो तुमने खुद के लिए झूठा बना लिया है। हम सब बन जाते हैं बेटे, पति, धर्मी, देशभक्त, लेकिन भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। ओशो कहते हैं यही भूल ही पीड़ा है। 23 सत्य को अगर खोजना है तो भीड़ से अलग चलना होगा। भीड़ हमेशा सुरक्षा देती है लेकिन वो तुम्हें मुक्त नहीं होने देती। भीड़ में चलना आसान है, लेकिन ओशो कहते हैं जो अकेले चलता है वही क्रांतिकारी होता है। 24 दिमाग सवाल करता है लेकिन दिल ही उत्तर देता है। ज्ञान जरूरी है, लेकिन सिर्फ दिमाग से जीने वाला आदमी अधूरा होता है। ओशो कहते हैं ज्ञान और प्रेम दोनों के पंख होने चाहिए। 25 धर्म अगर डर सिखा रहा है तो वो धर्म नहीं, राजनीति है। ओशो धर्म को डर से नहीं जोड़ते थे, वे कहते थे धर्म तो आनंद और आजादी की बात करता है। जो डर दिखाकर ईश्वर बेच रहे हैं वो व्यापारी हैं, संत नहीं। 26 अगर तुम खुद से प्रेम नहीं कर सकते तो किसी और से भी नहीं कर सकते। ओशो का प्रेम आत्मा से शुरू होता है, दूसरों को प्रेम देने से पहले खुद को अपनाओ, वरना हर संबंध बनावटी होगा। 27 जिसे तुम्हारा गुस्सा हिला दे वो तुम्हारा मालिक है। सोचो कौन है जो तुम्हें बस एक शब्द से क्रोधित कर देता है। ओशो कहते हैं जिसने तुम्हारे बटन पकड़ लिए तुम उसके गुलाम हो। मुक्ति चाहिए तो प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठो। 28 सच्चा विद्रोह तो तब है जब तुम अपने भीतर की व्यवस्था बदलते हो। तुम बाहर लड़ते हो समाज से, धर्म से, दुनिया से, लेकिन ओशो कहते हैं अंदर की सत्ता से लड़ो, तभी असली क्रांति होगी। 29 बुद्ध पुरुष वो है जो हर स्थिति में सहज और शांत है, जीत में भी, हार में भी। ओशो की नजर में जागरूकता ही असली बौद्धिकता है, न ऊंचा न नीचा, बस मध्य में स्थित रहो, यही बुद्धत्व है। 30 जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि कोई तुम्हें बचाएगा तब तक तुम गुलाम ही रहोगे। ओशो के अनुसार न भगवान आएगा, न गुरु, न नेता, जो भी होगा तुम्हें खुद ही करना होगा, और यही सोच ही उन्हें खतरनाक बना देती है इस व्यवस्था के लिए। 31 दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को जानो, शायद समस्या तुम हो, दुनिया नहीं। ओशो हमें बाहर नहीं, भीतर क्रांति करने को कहते हैं, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वो दुनिया को क्या बदलेगा। 32 भविष्य एक धोखा है, असली जीवन तो इस पल में है। हमेशा कुछ बनने के चक्कर में हम होने को भूल जाते हैं। ओशो कहते हैं अब में जियो, यही जीवन है। 33 सत्य कोई विचार नहीं, ये तो एक अनुभव है। तुम किताबों से सत्य नहीं जान सकते, सत्य को जीना पड़ता है, छूना पड़ता है, भीतर महसूस करना पड़ता है। 34 पाप वो नहीं जो तुमने किया, पाप है वो जो तुम करना चाहते थे लेकिन डर गए। कितनी बार तुमने अपने दिल की आवाज को दबा दिया। समाज, धर्म, डर के कारण। ओशो कहते हैं डर के कारण दबा हुआ जीवन ही असली पाप है। 35 सच्चा आनंद भीतर से आता है, कोई वस्तु, व्यक्ति या पद उसे नहीं दे सकता। तुम खोज रहे हो पैसे में, रिश्तों में, सफलता में, लेकिन ओशो कहते हैं आनंद तो तुम्हारी आत्मा में छिपा है, बाहर नहीं। 36 जो बदलता नहीं वो मर जाता है। ओशो कहते हैं जीवन परिवर्तन है, जो नई सोच से डरता है वो जिंदा लाश बन जाता है। 37 प्रेम को सीमाओं में मत बांधो, वो जितना आजाद होगा उतना ही गहरा होगा। ओशो ने प्रेम को कभी बंधन नहीं माना, उन्होंने कहा अगर तुम्हें पकड़ना है तो वो प्रेम नहीं, डर है। 38 ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान तो पूर्ण स्वीकार है। इस क्षण का खुद का ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ये तो एक स्थिति है जहां तुम लड़ना बंद कर देते हो और खुद को जैसे हो वैसे ही देख लेते हो। 39 तुम जैसे हो वही सबसे सुंदर हो, किसी और की नकल बनना आत्मघात है। ओशो कहते हैं समाज तुम्हें दूसरों जैसा बनाना चाहता है, लेकिन सच्चा जीवन वो है जहां तुम अपनी मूल पहचान को जियो। 40 एक भी जागृत आत्मा पूरी पृथ्वी की चेतना को ऊपर उठा सकती है। ओशो खुद वो जागृत अग्नि थे जिन्होंने करोड़ों आत्माओं को हिला दिया, और आज उन्हीं की मशाल आपके हाथों में है। 41 अकेलापन दुख नहीं है, दुख है जब तुम अकेले नहीं रह सकते। ओशो कहते हैं जो व्यक्ति भीतर से खाली होता है वो ही अकेलेपन से डरता है, लेकिन जो आत्मा से भरपूर होता है उसे अकेलापन ध्यान का दरवाजा लगता है। 42 पढ़े लिखे लोग अज्ञानी हो सकते हैं और अनपढ़ भी बुद्ध हो सकते हैं। ज्ञान डिग्रियों से नहीं आता,
जागरूकता से आता है। ओशो ने उस शिक्षा पर सवाल उठाया जो सोचने से रोकती है। 43 हर व्यक्ति एक मंदिर है, फर्क बस इतना है कि कुछ लोगों ने अपने भीतर दीप जलाया है, कुछ अभी अंधेरे में है। ओशो की नजर में हर आत्मा ईश्वर है, जरूरत है भीतर रोशनी करने की, बाहर भटकने की नहीं। 44 धार्मिक व्यक्ति वो नहीं जो नियमों का पालन करता है, धार्मिक व्यक्ति वो है जो स्वयं के सत्य से जीता है। ओशो नियमों के विरोधी नहीं थे, वो उस अंधे पालन के खिलाफ थे जो सोच को मार देता है। 45 तुम्हारा दुख इसलिए गहरा है क्योंकि तुम उसे गहराई से पकड़ कर बैठे हो। ओशो कहते हैं दुख को पकड़ने वाला तुम खुद हो, छोड़ दो, मुक्त हो जाओ और देखो दुख हवा की तरह उड़ जाएगा। 46 तुम जो हो उसी में पूर्ण हो, लेकिन समाज ने तुम्हें हमेशा अपूर्ण महसूस कराया। समाज तभी तुम्हें बेच सकता है जब वो तुम्हें अधूरा महसूस कराए। ओशो कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही संपूर्ण हो। 47 समर्पण का मतलब हारना नहीं होता, समर्पण का मतलब होता है स्वयं को पहचानना। ओशो के लिए समर्पण किसी गुरु के आगे झुकना नहीं था, बल्कि अहंकार को छोड़कर भीतर की यात्रा करना था। 48 अगर तुम रोज एक पल भी पूरी जागरूकता से जियो तो वही पल तुम्हारा ध्यान है। ओशो ध्यान को अलग से कोई अभ्यास नहीं मानते थे। वो कहते थे जागकर चलना, बोलना, खाना यही ध्यान है। 49 जिस दिन तुम खुद को जैसा हो वैसे ही स्वीकार कर लोगे, उसी दिन सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। ओशो के अनुसार संघर्ष इसीलिए है क्योंकि तुम खुद से भाग रहे हो। जब तुम खुद से दोस्ती कर लेते हो तो पूरी दुनिया बदल जाती है। 50 तुम एक बीज हो और तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं छिपी हैं, लेकिन अगर तुम डरते रहोगे तो वो कभी खिल नहीं पाएंगी। ओशो बार बार याद दिलाते हैं तुम सामान्य नहीं, अद्भुत हो, बस तुम्हें अपनी ही ताकत पर भरोसा नहीं है अभी तक। 51 तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ खुद को स्वीकार करने की हिम्मत चाहिए। ओशो कहते हैं तुम जैसा हो वही अनोखा है, तुलना ही पीड़ा का कारण है। 52 तुम्हारा डर तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम उसे पकड़कर बैठे हो। डर को छोड़ दो तो वो एक धुएं की तरह उड़ जाएगा। ओशो कहते हैं डर तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा भ्रम है। 53 सच्ची शिक्षा वो है जो तुम्हें खुद तक ले जाए, ना कि औरों की नकल बनाना सिखाए। ओशो कहते हैं हर बच्चा अनोखा है और शिक्षा को उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसे ढालना चाहिए। 54 जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। ओशो कहते हैं ईश्वर को पूजा से नहीं, प्रेम से पाया जा सकता है। प्रेम ही सबसे बड़ा ध्यान है। 55 तुम जितना खुद से लड़ते हो उतना ही दुखी रहते हो। ओशो कहते हैं लड़ाई बंद करो और खुद को समझो, यही शांति की शुरुआत है। 56 बाहरी आजादी झूठ है जब तक तुम्हारे भीतर गुलामी बची है। ओशो कहते हैं जो भीतर से आजाद है उसे कोई बांध नहीं सकता। 57 हर दिन नया है, हर क्षण एक अवसर है। ओशो कहते हैं जो अतीत में जीता है वो मर चुका है और जो इस क्षण को पकड़ लेता है वही जीवित है। 58 सच बोलने की हिम्मत तुम्हें अकेला कर सकती है, लेकिन यही अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाएगा। ओशो कहते हैं सत्य बोलो चाहे दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले। 59 बुद्ध पुरुष वही है जो भीतर पूर्ण है, जिसे अब कुछ पाना नहीं, कुछ साबित करना नहीं। ओशो कहते हैं ऐसी शांति ही असली जागरण है। 60 जीवन कोई समस्या नहीं, ये एक रहस्य है। ओशो कहते हैं इसे सुलझाने की कोशिश मत करो, इसे जियो पूरी तरह, पूरे होश से। 61 धर्म वो है जो तुम्हें स्वयं से मिलाए, बाकी सब व्यापार है। ओशो कहते हैं जो तुम्हें भीतर की तरफ ले जाए वही धर्म है, जो डर फैलाए वो दुकानदार है। 62 अंधविश्वास से बड़ा पाप कोई नहीं। ओशो ने बार बार चेताया बिना समझे माना गया हर विचार गुलामी है। सोचो, परखो, अनुभव करो, यही धर्म है। 63 जो खुद को खोज ले वो पूरी सृष्टि को जान जाता है, क्योंकि ओशो के अनुसार ब्रह्मांड की सबसे बड़ी किताब तुम खुद हो। 64 संघर्ष वही होता है जहां तुम प्राकृतिक नहीं हो। ओशो कहते हैं जब तुम जैसे हो वैसे ही बहते हो तो जीवन सहज हो जाता है। सत्य के विरुद्ध जाना ही संघर्ष है। 65 जीवन कोई उद्देश्य नहीं, ये स्वयं एक उत्सव है। जीवन को साधन नहीं, साध्य मानो, हर क्षण को जियो जैसे वही अंतिम हो। 66 किसी को बदलना नहीं, उसकी आत्मा को देखना सीखो। ओशो प्रेम को एक दर्पण कहते थे जो सामने वाले को वैसे ही स्वीकार करता है जैसा वो है। 67 गुरु वो है जो तुम्हें गुरु मुक्त कर दे। ओशो ऐसे गुरु थे जो कहते थे मुझसे भी चिपके मत रहो, खुद की रोशनी बनो। 68 तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारा शिक्षक बन सकता है अगर तुम उसे जागरूकता से देखो। भावनाएं शत्रु नहीं है, बस उन्हें बिना होश के जीना ही समस्या है। 69 मृत्यु अंत नहीं, ये जीवन के एक अध्याय का विराम है। ओशो मृत्यु को भी महोत्सव मानते थे। उन्होंने कहा मृत्यु उतनी ही सुंदर है जितना जन्म। 70 भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन अकेले चलने वाला ही पथिक होता है। ओशो अकेलेपन को कमजोरी नहीं, अस्तित्व से संवाद मानते हैं। 71 जो मुस्कुरा सकता है वो हर स्थिति को ध्यान में बदल सकता है। मुस्कान कोई प्रदर्शन नहीं, ये भीतर की शांति की पहचान है। 72 तुम जो सोचते हो वही तुम बनते हो। ओशो ने मन की शक्ति को पहचाना और चेताया कि हर विचार तुम्हारी हकीकत बना रहा है।
73 सिर्फ अनुभव ही तुम्हारा अपना होता है, बाकी सब उधार है। ओशो का पूरा जीवन इसी पर आधारित था, अनुभव करो मत मानो। 74 तुम जिसे मैं कहते हो वो केवल तुम्हारी स्मृतियों का ढेर है। ओशो ने अहंकार को एक फेक स्टोरी बताया जो अतीत की जमा हुई परछाई है। 75 जब प्रेम में ध्यान आ जाए तो वो परमात्मा का रूप ले लेता है। ओशो कहते हैं प्रेम और होश मिल जाए तो वही ईश्वर है। 76 जो खुद से जुड़ गया उसके लिए पूरी सृष्टि एक मित्र बन जाती है। ओशो आत्मा को संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ मानते हैं। जब तुम जागते हो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ नाचती है। 77 सवालों से मत डरो, सवालों से ही जागृति होती है। ओशो के हर प्रवचन की नींव ही सवाल था, क्योंकि जहां सवाल नहीं वहां अंधकार है। 78 प्रेम कभी मांगता नहीं, वो तो देने की कला है। ओशो का प्रेम बिना शर्त था। वो कहते थे अगर मांग है तो वो व्यापार है, प्रेम नहीं। 79 सत्य अकेला होता है और झूठ भीड़ में चलता है। ओशो कहते हैं सच बोलने वाला अक्सर अकेला होता है, लेकिन वही असली विद्रोही है। 80 मन द्वार है, लेकिन उस द्वार से पार साक्षी भाव है। मन को पार करना है, नष्ट नहीं करना। ओशो सिखाते हैं दर्शक बनो, दृष्टा बनो, तभी तुम मुक्त हो सकते हो। जरूर, यहाँ आपका टेक्स्ट है। 81 जब तुम जीवन से भागते हो तो मृत्यु तुम्हें पकड़ती है। ओशो कहते हैं डर से भागना बंद करो, जो है उसे जियो, यही अमरता की शुरुआत है। 82 जिस दिन तुम सच में रोए उस दिन तुम्हारी आत्मा भी हल्की हुई। ओशो मानते हैं कि असली आंसू आत्मा की सफाई करते हैं। ये कमजोरी नहीं, शक्ति का स्राव है। 83 ध्यान वो आग है जो तुम्हारे झूठे मैं को जला देती है। ओशो की नजर में ध्यान कोई साधना नहीं, ये भीतर की शुद्ध अग्नि है जो भ्रम को भस्म कर देती है। 84 परम मौन में ही परमात्मा की ध्वनि सुनाई देती है, शब्दों से नहीं। मौन की गहराई में उतरकर ही ईश्वर की झलक मिलती है। 85 तुम जिसे समय कहते हो वो सिर्फ तुम्हारे विचारों की गति है। ओशो समय को मन की रचना कहते हैं। जो पल में जीता है उसके लिए समय रुक जाता है। 86 नफरत को हराने का तरीका प्रेम नहीं, समझदारी है। ओशो के अनुसार सिर्फ प्रेम कह देना काफी नहीं, होश के साथ प्रेम ही अंधकार को मिटाता है। 87 जब तुम किसी को पूरी तरह देख लेते हो तो तुम उसमें ईश्वर को भी देख पाते हो। ओशो कहते हैं हर आत्मा एक खिड़की है ईश्वर की ओर, लेकिन देखने के लिए विवेक चाहिए, वासना नहीं। 88 सत्य की सबसे बड़ी पहचान है वो तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। अगर कोई विचार तुम्हें डराता है, बांधता है, छोटा करता है तो ओशो के अनुसार वो सत्य नहीं हो सकता। 89 जहां हंसी नहीं है वहां धर्म मृत है। ओशो का धर्म नाचता है, हंसता है, गाता है। वो गंभीरता को बीमारी मानते थे, क्योंकि आनंद ही असली प्रार्थना है। 90 तुम्हारे सवाल तुम्हारी प्यास है, उन्हें मत मारो। ओशो हमेशा सवालों को आत्मा की पुकार कहते थे। जिसने सवाल खो दिए उसने जीना छोड़ दिया। 91 तुम्हारी आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ तुम्हारा अहंकार टूटता है। ओशो ने बार बार समझाया आत्मा अछूती है, जो टूटता है वो तुम नहीं, तुम्हारा नकाब होता है। 92 एक भी क्षण पूरी सजगता से जी लिया तो वही मोक्ष है। मोक्ष कोई भविष्य की मंजिल नहीं, वो एक जागृत पल है। ओशो की नजर में हर क्षण स्वर्णिम है अगर तुम जागो। 93 जिसे कोई भी बंदिश नहीं बांधती वही सच्चा सन्यासी है। ओशो कहते थे सन्यास कोई भगवा वस्त्र नहीं, ये एक मनस्थिति है जहां तुम आजाद हो जाते हो, सब कुछ होते हुए भी। 94 ध्यान का फल शांति नहीं स्वतंत्रता है। ओशो कहते हैं ध्यान से तुम भीतर के बंधनों से मुक्त होते हो और यही सच्चा सुख है। 95 जो जीवन को खेल की तरह जीता है वही गहराई से जीता है। ओशो सीरियसनेस को विष मानते हैं, जीवन को एक लीला बनाओ जहां तुम हंसते हुए जागते हो। 96 तुम्हारी कोई मंजिल नहीं है, रास्ता ही सब कुछ है। ओशो की नजर में जीवन एक सतत यात्रा है जहां हर कदम पर सौंदर्य है अगर तुम पल में हो। 97 ज्ञान इकट्ठा मत करो, अनुभव जियो। किताबें, उपदेश, भाषण सब व्यर्थ हैं जब तक तुम खुद अनुभव न करो। ओशो कहते हैं सत्य को छुओ मत रटो। 98 ईश्वर कोई पुरुष या महिला नहीं, वो तो शुद्ध चेतना है। ओशो ने हमेशा ईश्वर को रूपों से परे बताया, वो सिर्फ जागरूकता की ऊंचाई है। 99 जब तुम किसी भी तरफ झुके बिना केंद्र में खड़े होते हो तभी तुम सत्य के निकट होते हो। ओशो का संदेश था न वाम न दक्षिण, न पाप न पुण्य, बस मध्य का संतुलन, वही सत्य का द्वार है। जब तुम पूरी तरह खुद हो जाते हो तब तुम भगवान बन जाते हो। ओशो का अंतिम संदेश तुम अधूरे नहीं हो, जो कुछ चाहिए सब तुम्हारे भीतर है, बस अपने आप को पहचान लो और स्वयं ईश्वर बन जाओ। अगर इस किताब ने आपके दिल को छुआ हो, अगर किसी एक वाक्य ने भी आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो इसे अकेले सुनकर मत रहिए। शेयर करके उन अपनों को भी जरूर सुनाइए जो भीतरी शांति की तलाश में हैं। इसे सिर्फ सुनिए नहीं, आज से ही जीना शुरू कीजिए। हर दिन, हर क्षण थोड़ा और इसी पल में आइए, थोड़ा और खुद से जुड़िए, क्योंकि असली जीवन अभी चल रहा है। और अगर आप ऐसी ही किताबों की गहराई में उतरना चाहते हैं, जहां
हर अध्याय सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आत्मा की दवा हो, तो कृपया अभी ये चैनल ऑडियो बुक वाणी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ सुनते नहीं, भीतर तक महसूस करते हैं, शब्दों से नहीं, चेतना से। हम फिर जल्द मिलेंगे एक और जबरदस्त किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए अपने इसी पल के साथ। आपके लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद।